भारतीय जनता पार्टी में कल रात टिकटों का ऐलान हुआ और उसके बाद अब इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। हालत इतनी बुरी है कि लगातार पार्टी में एक के बाद एक नेता दूसरे को अलविदा कह रहे हैं। गुरुग्राम विधानसभा में भी कुछ यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कई बड़े नेता हैं, उन सभी ने लगभग इस्तीफे जैसी स्थिति आ गई है। मेरे साथ मौजूद है नवीन गोयल, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है नवीन गोयल की तैयारी, ये खुद उन्हीं से पूछते हैं। नवीन जी, कल 67 उम्मीदवारों की सूची आई, जब आपने उसमें अपना नाम नहीं देखा उस वक्त क्या मन में रिएक्शन था? पहला मैंने मेरी रिएक्शन तो मुझे 2 दिन पहले पता चल गया था। मैंने परसों की रात को पुलिस गार्डन में रात को बैठक बुलाई थी। मेरे किसी जानकार ने बता दिया था कि काम हो लिया भाई, किसी और की टिकट हो गई है। और मुझे इस बात का उस टाइम बहुत दुख हुआ कि मैंने 10-12 साल में, और खासकर पिछले 5 साल में, कोई पार्टी की रैली हो, कोई पार्टी का कार्यक्रम हो, कोई चुनाव हो, सबके अंदर मेरिट पे काम किया, लोगों के बीच में रहे, सेवा करी, मान सम्मान सबका किया। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सेंटर बनाए, रोज़गार के, सिलाई कढ़ाई के, कैनविन के हॉस्पिटल के तौर पर बहुत ज़्यादा लोगों को, रोज़ 2000 लोगों को मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं। हमेशा सबके सुख दुख में खड़े रहे और नंबर 1 पैनल के अंदर, सर्वे के अंदर, सब चीज़ों के अंदर, जातीय समीकरण में भी, सब चीज़ों में सबसे ऊपर। और सारे लोग, सारे नेता अच्छा बोल रहे कि तेरा काम होने वाला है, तेरा काम होने वाला है। उसके बावजूद भी मुझे टिकट नहीं मिला, बहुत दुख हुआ। और मुझे 2 दिन पहले पता चल गया था। मैंने लोगों को रात को बुलाया एक मैसेज में, हज़ारों लोग आए, उन्होंने कहा कि नवीन भाई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम तेरे साथ हैं, तेरे को चुनाव आगे लड़ना है। मुकेश शर्मा को पार्टी ने इस बार यहाँ से दावेदार बनाया है, उनकी दावेदारी को लेकर क्या कहेंगे? क्या गलत चयन हुआ है? बिल्कुल गलत चयन हुआ है। कैसे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनसे तो अच्छे अगर कैंडिडेट, अगर ब्राह्मण समाज में टिकट देनी थी तो जीएल शर्मा उनसे अच्छे कैंडिडेट थे। पार्टी कम से कम बहुत सीनियर लीडर तो थे, उनको भी उनकी भी बगावत के सुर सुनने में आए। जीएल शर्मा का नाम अभी इसलिए ले रहे हैं आप क्योंकि उनको भी टिकट नहीं मिला? नहीं, मैं ईमानदारी की बात करने वाला आदमी हूँ, मैं सच्ची बात करने वाला आदमी हूँ। देखिए, ये जो शहर है, ये शहर ये वर्ल्ड क्लास शहर है, यहाँ पे पूरे देश दुनिया का आदमी रहता है। इस शहर को आप कमज़ोर हाथों में नहीं दे सकते। आदमी वो चाहिए जो सारी हिंदी, इंग्लिश, सारी भाषाएं भी जानता हो, सबके सुख दुख में खड़ा होने वाला भी हो, छत्तीसगढ़ को साथ लेकर चले, लोगों के पर्चियाँ उठा के मंत्रियों के पास और अधिकारियों के पास जाने की उसकी आदत हो। मैं तो नहीं मानता कि मुकेश शर्मा जी ने कभी किसी का कागज लेकर किसी अधिकारी और किसी मंत्री के पास चंडीगढ़ में गए होंगे। और मैं 5 साल में कोई ऐसा हफ्ता नहीं गया, कोई ऐसा दिन नहीं गया कि मैं अधिकारियों के पास ना गया हूँ। ये गुड़गांव के अधिकारी आपको इस बात का बता सकते हैं। अब आगे की क्या तैयारी है? देखिए जी, जनता बटन दबा करके अपना विधायक चुनती है। टिकट से आदमी नहीं जीतता, आदमी जनता के बटन से जीतता है। मैंने लोगों से कहा भी मुझे बैठना हो तो मैं बैठ जाता हूँ, मुझे लड़ना हो, लड़वाना हो तो आप देख लो। लोगों ने कहा कि नहीं, लड़ना ही लड़ना है। तो मेरा चुनाव गुरुग्राम की जनता लड़ेगी। आज शाम को 6:30 बजे हमने शुभ वाटिका में एक बैठक बुलाई है, तो वहाँ बैठ के हम आगे की रणनीति बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे और शीतला माता का आशीर्वाद लेकर मिलाकर बिल्कुल फूंक दिया है आपने। अब जी भाई साहब, अब हम तो पिछले 5 साल से तैयार हैं और हमारे सारे साथी मजबूत हैं और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेके गरीब आदमी, आम आदमी, दलित समाज, व्यापारी भाई, कर्मचारी भाई, अमीर आदमी, सबका साथ लेकर के चलेंगे। महिला का, युवा का, 36 बिरादरी का साथ लेकर। और आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ दोस्तों, 5 साल मुझे मौका दो, गुड़गांव की जनता मेरे को साथ दो। कमल यादव कह रहे हैं मैं, नवीन मेरा छोटा भाई है, मैं मना लूँगा उनको। मेरे पास तो ऐसा कोई उनका फ़ोन तक भी अभी तक नहीं आया। वो मेरी अच्छी दोस्ती है, उनसे अच्छी मित्रता है, लेकिन मेरा डिसीज़न मेरे हाथ में नहीं है। मेरा डिसीज़न मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके हाथ में है और उनसे मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ मेरे लोगों से। तो मेरे को, कमल भाई को पर्सनली हम मिलते रहेंगे, कोई काम होगा मेरे लायक तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन चुनाव के मामले में मैं जनता की मानना मेरी मजबूरी है, क्योंकि 10 साल में जो लोग शुरुआत से मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनको अगर दरकिनार करूँगा तो वो लोग टूट जाएंगे मेरे से। पार्टी ने अगर मनाने की कोशिश की तो मानेंगे? पार्टी मनाने की कोशिश करती तो अभी तक कर ही लेती। उनका कल से कोई फ़ोन नहीं आया। और किस लिए मानना क्या है, कोई मानने के लिए हम गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। लोकतांत्रिक सिस्टम है, सभी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी चुनाव लड़े, सबका भविष्य है। और उसमें ईवीएम में बंद होना और 8 तारीख को खुलना है। और मैं तो आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि 8 तारीख को गुड़गांव जीतेगा, नवीन गोयल जीतेगा और नवीन गुरुग्राम बनाना है। जी, नवीन गुरुग्राम का मतलब ऐसा गुरुग्राम जहाँ पर सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई के लोगों के लिए दिक्कतें ना हो। 900 मीटर का मुद्दे का हल करवाना है। अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, अच्छे मेट्रो का काम जो जल्दी शुरू हो, 10 साल में हो ही नहीं पाया। कूड़ा सिटी कह रही है कांग्रेस, कूड़ा सिटी। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, 1100 करोड़ रुपए पड़े, कूड़े में कोई नहीं रहना चाहता। कूड़ा में देखिए, सफाई तो सबको ज़रूरी है। ब्यूटिफिकेशन के बिना तो शहर की क्या वैल्यू है। तो शहर को अच्छा करना है।
तो नवीन गोयल जीतेंगे या नहीं ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उन्होंने अब बिगुल फूंक दिया है। अब देखना ये होगा कि गुड़गांव की जनता इस बार कैसा रुझान बनाती है, किसके पक्ष में मतदान करती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, गुड़गांव।